ये एक क्वेश्चन है जहाँ पे ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये डी है, और पी टी बी 55 डिग्री दिया गया है, डी वी एस 45 डिग्री दिया गया है। हमको सी यू क्यू एंगल फाइंड करना है, ये एंगल हमें पता करना है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपली सॉल्व हो जाएगा। देखिए, जैसा कि बताया कि स्ट्रेट लाइन जो एंगल है 180 डिग्री होता है। तो स्ट्रेट लाइन एंगल फार्मूला से टी वी डी प्लस 45 इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो एंगल टी वी डी टू 180 माइनस 45 यानी कि 135 हो जाएगा, है ना। तो ये जो एंगल है हमारा 135 निकल आया। अब यहाँ पे आप देखें तो ये, क्योंकि ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री, ये एक प्रॉपर्टी होती है। यानी कि एंगल बी टी वी प्लस 135 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हमें एंगल बी टी वी मिल जाएगा 180 माइनस 135 इक्वल टू 45 डिग्री, है ना। अब ये एंगल हमारा 45 मिल चुका है। तो हम यहाँ पे देखें तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो 45 प्लस 55 इक्वल टू 100 होगा। यानी कि ये 180 में से अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें ये एंगल मिल जाएगा। यानी कि आर टी पी एंगल आर टी पी प्लस 55 प्लस 45 इक्वल टू 180 डिग्री, कि एंगल आर टी पी इक्वल टू 180 माइनस 55 प्लस 45 इक्वल टू 100 हो जाएगा, इक्वल टू 80 डिग्री। तो ये एंगल हमें मिल गया 80 डिग्री। अब देखिए, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये दोनों ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो ये 80 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली ये भी देखिए एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, या आप ये कह सकते हो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से ये 45 या और ये भी सेम हो गया। तो ये हमें 45 मिल गया। अब एक ट्रायंगल के अंदर के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, यानी कि टी यू वी प्लस 80 प्लस 45 इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि टी यू वी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135, ये दोनों जोड़ देंगे तो 135 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 45 डिग्री, है ना। ये 40 टी यू वी आ गया हमारा 45 डिग्री। तो टी यू वी, अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल के फॉर्मूले से हमारा एक्स इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस और देखने समझने के लिए आप कमेंट करें, हम और ऐसे ही क्वेश्चंस लाएंगे।